जी हाँ, पृथ्वी का पहला तीर्थ कहाँ पर है, क्या आपको पता है? पृथ्वी के प्रथम तीर्थ पर रिपोर्टिंग करते हैं। और जब बात होती है पृथ्वी के प्रथम तीर्थ की, तो ये मान लीजिए आप सतयुग में आ गए हैं, अर्थात जहां से हम रिपोर्टिंग करने जा रहा हूं। नमस्कार दर्शकों, मैं संजय कुमार मिश्रा न्यायधारा से। आज मैं आया हूं चक्र तीर्थ। चक्र तीर्थ ये वही स्थान है जहां पर भगवान विष्णु का सुदर्शन चक्र यहाँ पर गिरा था। तो यहाँ की मान्यता ये है कि यहाँ पर लोग स्नान करते हैं और विष्णु जी का ध्यान करते हैं और इसके परिक्रमा भी करते हैं। तो चलिए यहाँ कुछ लोगों से बात करते हैं। कहाँ से आए हो भैया? अहमदाबाद से। हमराज, गुजरात 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 से आए हो? अच्छा, गुजरात से यहाँ आए हो। यहाँ कैसे आए हैं, क्या इसका महत्व है, कुछ मालूम है आपको? नहीं, पहली बार आया हूँ। पहली बार आए हैं। तीर्थ स्नान हमारे शास्त्र में वर्णन है कि कर कपित तीर्थ गमन, जब करोड़ों जन्मों के पुण्य उदय होते हैं तब हमें तीर्थ जाने का सौभाग्य मिलता है और वो पुण्य बचा रहे तो शास्त्र कहता है कर कपित तीर्थ गमन, कर कपित कछुदान। यद्यप आपने तीर्थ में स्नान किया है तो कुछ दान करिए। और मुख पवित्र हरि भजन से, मुख की पवित्र तब होता है जब हम लोग भगवान का स्मरण करते हैं। हो तो त्रिविध कल्याण, तब हमारा 3 प्रकार से कल्याण होता है। ये मानो जो कि ये नैमिषारण्य अद्भुत भूमि है जहाँ पर ऋषि मुनियों ने तपस्या किया, जो सतयुग का तीर्थ है नैमिषारण्य, जिसके विषय में स्कंद पुराण कहती है कि इदम त्रिलोक्य विख्यातम तम नमामि हरिप्रियम। इससे पहले कोई तीर्थ नहीं था, तब ये तीर्थ नैमिषारण्य की महिमा हुई। पहला तीर्थ नैमिषारण्य है जी, स्कंद पुराण कहता है प्रथमम नैमिषम चक्र तीर्थम च पुष्करम। पृथ्वी का प्रथम तीर्थ नैमिषारण्य, दूसरा तीर्थ पुष्कर, फिर अन्य शाम चव तीर्थानाम संख्या नास्ति महितले। फिर इतने तीर्थ हुए जिनकी नहीं हुई। फिर आया द्वापर, तो द्वापर कुरुक्षेत्र, द्वापर में तीर्थ कुरुक्षेत्र की महिमा हुई। और कलहु गंगा प्रकीर्तिते, कलयुग में माँ गंगा की महिमा हुई। इसीलिए ये सतयुग का तीर्थ नैमिषारण्य बोला जाता है। जो ये प्राचीन समय में यज्ञ कुंड था, महर्षियों ने यहाँ पर 1000 वर्ष तक यज्ञ किया, ऐसा श्रीमद् भागवत में उल्लेख आता है। श्रीमद् भागवत के प्रथम स्कंद के प्रथम अध्याय पर 4th श्लोक, नैमिषे अनमिष क्षेत्रे, हमारी संस्कृत भाषा में निमिष कहते हैं पलक को। ये हमारी आपकी पलक कई बार ड्रिप करती है, यहाँ भगवान नारायण की पलक ड्रिप नहीं करती। ये नेत्र 24 घंटे ओपन रहते हैं, वो आपकी प्रतीक्षा करते हैं। मानो यहाँ पर जो है तपस्या कर भगवान की प्रतीक्षा करता है, लेकिन नैमिषारण्य के ऐसा धाम है जहाँ पर नारायण आपकी प्रतीक्षा करते हैं। ये भागवत कह रही है नैमिषे अनमिष क्षेत्रे ऋषिया सौनकादया, ये ऋषियों की पवित्र भूमि है। सत्यम स्वर्गाय लोकाय सहस्त्र सम्मासक, माने 1000 वर्ष तक यहाँ पर ऋषियों ने यज्ञ किया, स्वाहा स्वाहा कर उच्चारण किया। इसका जो धुआं था वो आकाश में जा रहा था, उसमें इतनी ऊर्जा थी कि उसने चक्र की नेमी को क्षीण कर दिया। नेमी यत्र शीर्ते, चक्र की जो नेमी माने धुरी थी वो क्षीण हो गई। शक्ति क्षीण होने के कारण वो चक्र इस यज्ञ में प्रविष्ट किया। जब वो यज्ञ में गिरा तो उसने पृथ्वी का भेदन किया। शास्त्र के अनुसार 14 भुवन बतलाए गए हैं, 7 ऊपर में ओम भूर्भुवः स्वः जपा तनादि, ऐसे ही 7 नीचे में। उसने पृथ्वी के 6.5 भाग तोड़ दिए, उसी से जल निकलने लगा। महर्षियों ने देखा कि से साधा पाताल बचा, अगर यह भी टूट जाएगा तो यह पूरी पृथ्वी विष्णु का चक्र गिरा हुआ था यहाँ पे। अच्छा अच्छा, तो कुछ महत्व बताएं, विष्णु का चक्र यहाँ गिर कैसे गया था? 88,000 ऋषियों ने भगवान ब्रह्मा से पूछा कि हमें कोई ऐसी तपस्थली बताइए जहाँ पे हम बैठ के यज्ञ हवन इत्यादि कर सकें। अच्छा, तो भगवान ब्रह्मा ने विष्णु का आवाहन किया, उन्होंने चक्र को उत्पन्न किया। ये माता जी का हवन कुंड था यहाँ पे। ऑलरेडी हवन कुंड था जी, इसी में आके चक्र गिरा। तो चक्र का इतना ही बड़ा था, छोटा था चक्र? जितने बड़ा लड़ी के आकार का पहिया होता है उतना बड़ा चक्र होता है। बीच में चक्र है, वहाँ पे कुआं है, कुएं के आकार का, नीचे धरती जमीन नहीं है वहाँ पे। अच्छा जी। तीरथ वर नैमिष विख्याता, अति पुनीत साधक सिद्धिदाता, स्वयंभू मनुरानी शत्रुपा, जिनसे भय नरश्रेष्ठ अनुपा। ये कितना भी इसी तरह के आरण्य नाम का जंगल है, और आरण्य जहाँ होता है वहीं ऋषियों की तपस्या। मतलब यहाँ ये इसमें मेला भी लगता होगा? हर अमावस्या मेला लगता है। फाल्गुन में इसको महत्वपूर्ण रूप से देश विदेश के लोग परिक्रमा करने आते हैं। इसके और पर्व क्या है, मेन पर्व क्या है? सावणी होती है हम लोगों ब्राह्मणों की। या तीर्थों में जो पितृ पक्ष होता है उसमें पिंडदान। 3 जगह पितृ गया मानी गई है। चरण गया गया जी, नाभि गया नैमिषारण्य, और कृपाल गया बद्रीनारायण। मतलब 3 चीजें हैं। और एक चीज ये और विशेष है, जो हमारे आपके तत्ती का उद्गम केंद्र है वो नैमिषारण्य है, जो रामचरितमानस
इसको प्रमाणित कर रही है। और इसी तरीके से सत्यानंद भगवान की कथा में इसका आता है, एक राज नैमिषारण्य का दिया पर पक्षामनिया सर्वेशोत्तम पावन तुम खलु। मैं हम तो यहीं से हैं, कहाँ से यही हरदोई जिला हैं? हरदोई से। अच्छा, हरदोई जिला से आए जी। हैं। तो अक्सर आते होंगे आप, जी, तो क्या क्या महत्व है, क्यों आते हैं, कुछ बताएंगे? ये यहाँ पर जो है 88,000 ऋषियों का तप किया हुआ है। अच्छा, जी, वही इसी के नाम भगवान विष्णु का जो है भ्रमण करते ही धरती का बीचों बीच ये है, इसका नाम चक्र तीर्थ पड़ा हुआ है। इसके बीच में ही कुआं है, उसी के बीच में चक्कर का पड़ा हुआ भगवान का अच्छा, विष्णु। इसमें एक कुआं है, हाँ, कुआं के अंदर। में वो चक्र वहीं गिरा हाँ, हुआ है। वही बीचों बीच है। आज भी वो आज भी है। लेकिन कोई देख के पता नहीं कि पानी नहीं महाराज जी, इसके अंदर है, ये जल वहीं से आता है। ये जल इसमें भरा नहीं जाता है, ये इसी के अंदर से जो है पातालपुरी से आता है। अच्छा, इसमें काई बहुत लगी हुई है, इसका क्या मतलब है? इसके लिए हम नहीं बता सकते, इसके लिए यहाँ के पंडित जो यहाँ का व्यवस्थापक है वो बता सकता है। काई आई तो साफ होनी महाराज चाहिए जी ना। बिल्कुल साफ है। काई से कई ऐसा है, कई यात्रियों को जो आते हैं पर्यटक वगैरह, उन्हें बड़ी दिक्कत होती, पैर फिसलने का डर है। मतलब काई लगी, इसका मतलब साफ सफाई नहीं होती है। साफ सफाई तो इसके बारे में ये भी नहीं हम कह सकते हैं। अच्छा, हाँ महाराज जी, हमें काई लगी मिली ये जानते हैं। जी, कहाँ से आए आप लोग? चित्तौड़गढ़। यहाँ काहे के लिए आए? यहाँ भागवत कथा। भागवत ज्ञान ये आप 5 दिन हो गए। 5 दिन से यहीं रुके हुए हैं। हाँ, तो इसका महत्व क्या है, कुछ बताएंगे? महत्व तो जानता रही है, पर चक्र की परिक्रमा करनी चाहिए ये तो परिक्रमा करना। और स्नान करना चाहिए, पुण्य काम है तो कर। इसमें काई देखी आपने? है, काई लगी हुई है। हाँ लगी हुई है, है? पकड़ के जाना पड़ेगा अंदर। तो यहाँ सब सफाई होनी चाहिए। काई सफाई तो बहुत होनी चाहिए, ऐसा है तो इतने पब्लिक आती है और सफाई नहीं है, कोई चीज लग जाए तो सफाई हो तो बढ़िया बात है।